अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पेयोनीर से जो है रकम पाकिस्तान में बैंक में कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है अपना बैंक अकाउंट पेयोनीर से लिंक करना होगा। अगर आपका नया अकाउंट है तो आपको ये अकाउंट लिंक करना पड़ेगा और पुराने अकाउंट में भी आपके पास ऑप्शन होता है। और अकाउंट लिंक करने के बाद आपके पास ये देखिए विड्रॉ का ऑप्शन है, विड्रॉ टू बैंक अकाउंट। पहले यहाँ पे देखिए ये आपके पास सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है बैंक अकाउंट्स का। अब ये मेरे पास यहाँ से बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। ये देखिए इस जगह पर जब आप आते हैं बैंक अकाउंट्स में तो जो बैंक अकाउंट आपने लिंक किए होंगे वो यहाँ पर आपके पास शो हो रहे होंगे। अब आप देखिए आप मेरे यहाँ पे मिज़ान बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये दोनों लिंक हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक और अकाउंट भी यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए यू कैन ऐड अप टू 1 अकाउंट्स। तो यहाँ पे एक और मैं बैंक अकाउंट लिंक करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा आपके पास रेसिपिएंट अकाउंट होता है तो आप उसको भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं अगर चाहें तो। रेसिपिएंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि ये अकाउंट आपके अपने नाम पे नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए मेरा जो नाम है मोहम्मद ताहिर है और अब मैं यहाँ पे अगर मोहम्मद शाहिद जो है जैसे कि भाई का अकाउंट लिंक करना चाहूँ तो वो यहाँ पे ऐड अ रेसिपिएंट बैंक अकाउंट में ऐड करना होगा। तो अगर आप भी जो है अकाउंट लिंक करना चाह रहे हैं, अगर आपका अपना बैंक अकाउंट भी नहीं है तो आप भाई या वालिद साहब का बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पे ऐड अ रेसिपिएंट बैंक अकाउंट ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आकर लिंक करेंगे। अब अकाउंट लिंक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है विड्रॉ टू बैंक अकाउंट का। अब यहाँ से विड्रॉ टू बैंक अकाउंट में आप आएंगे तो आपके पास जो भी अमाउंट होगी आपकी वो आपको सिलेक्ट करना पड़ती है। अब एक चीज़ याद रखिए कि बैंक अकाउंट पे अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपकी $100 की लिमिट है, यानी अगर आपके पेयोनियर अकाउंट में $100 होंगे तभी आप उसको पाकिस्तान में बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकेंगे। अगर आपके पास 95 भी होंगे तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जैसे इस टाइम बैलेंस मौजूद नहीं है। अब पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपका बैलेंस मौजूद है जिस करेंसी में, और फिर आप यहाँ पे विड्रॉ टू में आएंगे और यहाँ से आके आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब आपके पास जो इसकी लिमिट है वो $100 से लेके 10,000 US डॉलर है। आप ये चेक कीजिए, मिनिमम 100 USD एंड मैक्सिमम 10,000 USD। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे 100 या 105 जितने भी आपके पास मौजूद होंगे वो लिखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि इस टाइम रकम मौजूद नहीं है तो यू डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू मेक दिस विड्रॉल का मेरे पास एरर आ रहा है। अगर आपके पास बैलेंस मौजूद होगा तो यहाँ पर ही आपको ये भी शो हो जाता है कि आपको जो एक्सचेंज रेट कितना मिलेगा। और यहाँ से फिर आप रिव्यू करेंगे तो उसके बाद आपकी ये पेमेंट जो है ये यहाँ से प्रोसेस हो जाएगी और 2 से 3 दिन में आपको पाकिस्तान में बैंक अकाउंट में आपकी रकम मिल जाती है। और अगर पाकिस्तान से बाहर भी आप कहीं पर भी हैं तो इस यही तरीकाकार है, आपकी रकम इसी तरह आपको मिल जाती है। अब इसके अलावा जो है अगर आप पाकिस्तान में ही हैं तो एक और अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आप अगर अपना जैज़ कैश अकाउंट लिंक कर लेंगे तो जैज़ कैश अकाउंट में आपके पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। जैज़ कैश अकाउंट में आपके पास अगर आपके पेयोनियर अकाउंट में कम डॉलर भी मौजूद हैं, यानी कि 95 हैं, 90 हैं या इससे भी कम हैं, तो आप उसको पाकिस्तान में विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे पेयोनियर का जैज़ कैश का अकाउंट बनाने के बाद जो है आप ये आपके पास ऑप्शन है पेयोनियर का, आप पेयोनियर पे टैप कीजिए और यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगा अकाउंट को लिंक करने का। अकाउंट लिंक कर लीजिए तो आपके पेयोनियर में जितना बैलेंस होगा वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। देखिए इस टाइम यहाँ मेरे पास 0.17 शो कर रहा है और मेरे पास पेयोनियर में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 0.17 US डॉलर ही है, यानी कि सेम है और यहाँ पे बैलेंस नहीं है। और फिर ये है कि एक्सचेंज रेट यहाँ पे देखिए मेरे को जो मिल रहा है लाइव पता चलता है। अब मैं यहाँ पे अगर जैज़ कैश में लिखूँ कि एक, तो मुझे यहाँ पे लाइव एक्सचेंज रेट पता चल जाएगा कि ये ₹164.20 मुझे रेट मिलेगा। और जैज़ कैश का फ़ायदा ये है कि एक तो रकम आपको फ़ौरन के फ़ौरन आपके जैज़ कैश अकाउंट में मिल जाएगी और दूसरा ये है कि इसमें जो कम से कम लिमिट है वो है सिर्फ़ $1 की, यानी अगर आपके पेयोनियर अकाउंट में सिर्फ़ $1 भी मौजूद होगा तो आपको वो भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ हिस्ट्री, ये मैं जो कुछ ट्रांज़ैक्शन कर चुका हूँ वो आपके सामने है। सबसे पहले $3 है, ये 4 मार्च की है। इसके बाद फिर $160 है, $25 है और $46 है और फिर ये देखिए 1.50 US डॉलर है, यानी 1.5 US डॉलर है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर बैंक के बजाय आप जैज़ कैश में अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको फ़ौरन के फ़ौरन ही रकम मिल जाती है। अब लेकिन जैज़ कैश के अकाउंट की एक चीज़ ये है कि जैज़ कैश की लिमिट होती है। आपके नॉर्मल अकाउंट जो होता है जैज़ कैश का उसमें आपकी 25,000 की लिमिट होती है और इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट की जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लेंगे जैज़ कैश की तो फिर आपकी जो लिमिट हो जाती है वो 50,000 की हो जाती है। तो और इसके अलावा भी अगर आप लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको जैज़ कैश को कॉल करना पड़ेगी और फिर इंटरनेशनल रेमिटेंस का ऑप्शन है, आप वो सर्विस एक्टिव करवा लें तो फिर आपकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाती है, फिर आप ज़्यादा रकम भी पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं इस तरीके से।
तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये इसके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको बेहतर ऑप्शन ही पता चल गया होगा कि बैंक अकाउंट के बजाय अगर आप जैज़ कैश इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।